नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल पे आकर के वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स के कम से कम 10-12 सम्स तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत ही ईजी फार्मूला है जिसको हम बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इस फार्मूला का ये है कि इस फार्मूला के थ्रू आप पूरे का पूरे अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री को भी कवर कर सकते हैं। यानी उन सारे चैप्टर में आप इसको यूज कर सकते हैं जहाँ डिनोट फार्मूला यूज होना चाहिए, यानी जो किसी को डिनोट करता हो, ठीक है। तो ये फार्मूला है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपका सारा इस डिनोट फार्मूला से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आपको ये डिनोट फार्मूला समझ में आ गया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आराम से 10-15 सम्स, 12 सम्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जो ट्रिक है, यानी ये जो फार्मूला है डिनोट फार्मूला, वो यहीं से शुरू होता है। यानी वो जो डिनोट फार्मूला है वो है x/y × z, ठीक है। x/y × z, यही डिनोट फार्मूला है। अब इसमें बस समझना हमको ये है कि किसका वैल्यू x है, किसका वैल्यू y है और किसका वैल्यू z है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि क्रिकेट एक गेम है तो फुटबॉल क्या होगा। दोस्तों, इस ट्रिक को आप अच्छे से समझिए। इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का एग्जांपल भी दूंगा, जिसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे डिनोट फार्मूला को यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझिए इस ट्रिक को। देखिए, बता रहा है कि इसमें हमको नोटिस करना यह है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फुटबॉल क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फुटबॉल जो है वो मेरा क्वेश्चन मार्क है, राइज कर रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन है क्या, फुटबॉल है क्या, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि बता रहा है क्रिकेट जो है वो एक गेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि गेम डिनोट कर रहा है क्रिकेट को, बस यही है फॉर्मूला। अब देखिए, जो क्वेश्चन आस्क करेगा, यानी कि फुटबॉल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही मेरा z है। यानी z का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी फुटबॉल क्या है। अब ये दोनों एक दूसरे को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि गेम क्रिकेट है या फिर क्रिकेट गेम है, तो किसको x मानेंगे, किसको y मानेंगे, बस इसी चीज़ को समझना है। देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले z का वैल्यू लिख लेंगे। z का वैल्यू क्या आया, फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल लिख लिए, डिवाइड बाई, अब यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, किसका वैल्यू क्या है ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो कास्ट रहेगा, यानी कि यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में बताया जाएगा सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये फुटबॉल, हम समझ रहे हैं कि ये किसी एक गेम का नाम है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यानी जो डिनोट कर रहा है, उसमें देख रहे हैं क्रिकेट किसी गेम का नाम है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा क्रिकेट। और ये डिनोट किसको कर रहा है, गेम को कर रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि गेम जो है वो क्रिकेट को डिनोट कर रहा है, तो फुटबॉल क्या होगा, ठीक है। गेम जो है क्रिकेट को डिनोट कर रहा है, तो फुटबॉल क्या होगा। बस यही चीज़ हो गया, ये मेरा डिनोट का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो लिखाएगा उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। मतलब ये जिस कास्ट का होगा वही कास्ट का यहाँ होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये किसी गेम का नाम है तो यहाँ भी किसी गेम का नाम होना चाहिए। यहाँ नंबर है तो यहाँ भी नंबर होना चाहिए। यहाँ रेशियो है तो यहाँ भी रेशियो होना चाहिए। यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज होना चाहिए। बस यही है डिनोट फार्मूला, ठीक है। देखिए, अब इसके बेस पे हम आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल देते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनमें बड़ी संख्या 420 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले हमको फाइंड करना है z, यानी मेरा क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बता रहा है कि छोटी संख्या क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। और यहाँ रेशियो दिया हुआ 3:4 का, 3:4 में जो छोटी संख्या है वो है 3, यानी कि हम बोल सकते हैं z का वैल्यू 3 हो गया। अब इस फार्मूला पे आते हैं, z का वैल्यू 3 लिख लिए, x और y क्या लिखना। अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे जो कास्ट लिखेंगे वही कास्ट यहाँ लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ी संख्या जो है वो 420 है और इसमें बड़ी संख्या जो है वो 4 है, यानी हम बोल सकते हैं 4 डिनोट कर रहा है 420 को, 420 को, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेशियो का वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ भी रेशियो का ही वैल्यू आएगा।
तो रेशियो का वैल्यू अगर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 4 और 420, ये एक दूसरे को डिनोट कर रहा है, जिसमें रेशियो जो है वो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और ये डिनोट किसको कर रहा है, 420 को, यानी हम बोल सकते हैं 420 जो है वो 4 को डिनोट कर रहा है, तो 3 क्या होगा। ठीक है, बस हो गया ख़त्म। इसको अब काटते हैं तो 4 1 जा 4 0 5, यानी 105 बार में गया, और 105 से 315, यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये डिनोट फार्मूला का एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए मेरे को, 60 रुपये में जब बेच रहा है तो 15% की हानि होती है, यानी किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। जब इसमें 15% का लॉस होगा तो ये 85% हो जाएगा, है ना। और 85% का वैल्यू दिया हुआ है 60 रुपये, यानी कि जब हम 60 रुपये में सेल करते हैं तो मेरे को 15% का लॉस होता है। कहने का मतलब हुआ कि 60 रुपये में जब बेचते हैं तो हमको जो मिल रहा है वो 85% मिल रहा है। ठीक है, फिर बोला कि 2% लाभ कमाने हेतु, यानी कि 2% लाभ, सेलिंग प्राइस जो है हमको 2% लाभ में बेचना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जब 100 होगा तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 102 होगा, है ना। 100 CP प्लस 2% का लाभ 102 होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा 2% लाभ का वो क्या होगा। तो फिर से वही सेम फार्मूला x/y इंटू जेड। जेड का वैल्यू क्या है, SP। हम अभी बोल रहे थे कि जेड का वैल्यू वही होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2% लाभ कमाने हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जेड का वैल्यू 102 यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे XY क्या क्या होगा, यहाँ देखिए ये परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ था। अभी इसके पहले वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें रेशियो का वैल्यू दिया हुआ था, अब यहाँ पे ये परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ भी परसेंटेज ही आना चाहिए। और जबकि इन दोनों में डिनोट कर रहा है 85%, यानी यहाँ पे 85 लिख लेंगे। ठीक है, और 85 किसको डिनोट कर रहा है, 60 को, यानी हम बोल सकते हैं कि 60 जो है वो 85 को डिनोट कर रहा है, तो 102 कितना होगा। बस हो गया, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 72। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये SI/CI का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हम आपको ये डिनोट फार्मूला लगा करके दिखाएंगे। देखिए बता रहा है किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 768 रुपये है, तो वह धन कितना है। दोस्तों अगर SI/CI का आप क्लास के होंगे तो इसमें आपको 2 साल का जो कंबाइंड रूप से रेट निकालने का होता है वो आप लोगों को आता होगा। क्या है, CI का जो होता है वो होता है 2R²। तो इस हिसाब से अगर हम 8% के हिसाब से निकालें तो 2 × 8 और यहाँ पे 64, तो हो जाएगा 16.64। ये 2 साल का डायरेक्ट रेट हो गया किसका, CI का। और SI का जो है वो हो गया 2 × 8 यानी कि 16। ठीक है, अब बता रहा है कि CI और SI का जो अंतर है वो 768 रुपये है, 768 दोनों का अंतर। तो ये रेट का जो अंतर है वो हम देख लेते हैं, 16.64 माइनस 16 इक्वल्स टू 0.64, ये मेरा डिफरेंट आया। ठीक है, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 768, जबकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो धन कितना है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये भी पता होगा। तो आइए फार्मूला यूज करते हैं, x/y इंटू जेड। देखिए z का वैल्यू क्या है, सबसे पहले जब भी डिनोट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले आप z को फाइंड करें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आप z को फाइंड करना सीख जाएंगे तो आपको डिनोट फार्मूला यूज करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे z का वैल्यू जो है वो p मांग रहा है 100%, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 100 लिख लिए। अब एक बात बताइए, परसेंटेज में है और ये दोनों एक दूसरे को डिनोट कर रहा है, तो हमको जो लिखना होगा नीचे में, मतलब y का वैल्यू वो परसेंटेज में ही लिखना होगा। तो इन दोनों में परसेंटेज का वैल्यू जो है वो 0.64 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.64। और ये किसको डिनोट कर रहा है, 768 को, 768 को। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली जब हम इसको काटते हैं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,20,000, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर डिनोट फार्मूला आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आइए एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज क्रमशः 500 रुपये और 540 रुपये है, तो धन कितना है।
दोस्तों एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे बताया गया ब्याज की दिया हुआ है, ठीक है। ब्याज जो है पहले साल का 500 है और दूसरे साल का 540 है। तो जब तक हम रेट नहीं निकालेंगे तब तक हमको ब्याज के बारे में कुछ अता पता नहीं चलेगा, और नहीं उसके बाद हम फिर यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। पूछ रहा धन कितना है, यानी ये चीज़ तो मेरे को पता चल गया कि पी जो है वो क्या है, 100%, ठीक है, ये मांग रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक साल का जो डिफरेंट देख रहे हैं ये 40 रुपये का है, तो 40 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिलता है किस पे, 500 रुपये पे, 500 पे, और इंटू 100, यहाँ से मेरा रेट निकल जाएगा। तो रेट निकालते हैं, 0 0 और 5 से काटे ये 8, यानी कि 8% जो है वो मेरा रेट आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 500 रुपया जो है वो एक साल का 500 रुपया जो है वो एक साल का इंटरेस्ट है, और एक साल का जो रेट है वो 8% है, यानी हम बोल सकते हैं कि 500 जो है वो 8 को डिनोट कर रहा है, और मेरा जेड तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 100% कितना होगा। तो आइए डिनोट मारते हैं x/y इंटू जेड। जेड का वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क में पूछा जाता है 100, यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज आएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा 8 और ऊपर आ जाएगा 500। ये दोनों कैटेगरी हमेशा सेम होना चाहिए। डिनोट फार्मूला में इसी चीज़ को नोटिस करना है कि ये दोनों कैटेगरी ऑलवेज सेम होना चाहिए। इसको काटते हैं, 4 से गया 2 बार में, 4 से गया 25 बार में, 2 से गया ये 250, और इसका हो गया 6250, यानी कि मेरा जो आंसर होगा डी हो जाएगा 6250। आइए एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि 40% मशीनों पर, 25% भवन पर, 15% खनिज पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरीलाल के पास 52,200 रुपया शेष रहा, तो उसके पास कुल कितने धन था, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन का जो मेन कारण होता है वो लिखा रहता है कि जैसे 40% मशीनों पर, उसके बाद एक वर्ड यूज कर देता है शेष का, 25% भवन पर, फिर एक वर्ड यूज करता है शेष का, तो उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। उसमें क्या करते हैं कि शेष का अगर बोले तो 100 - 25 ऐसा करके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे। मतलब कि मान लेते हैं कि उसका जो कुल धन था, क्वेश्चन में यही पूछा है कि कुल धन कितना था, यानी z का वैल्यू मेरे को मिल गया, z बराबर हो गया 100%, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कुल धन हमेशा 100% होता है, और 100% में ये खर्च किया है 40%, उसके बाद 25%, उसके बाद 15%, उसके बाद 5%। ये सारा खर्च इसका कितना हुआ, 15 और 5 20 40 60 80 5 85, यानी कि उसका जो टोटल खर्च हुआ वो 85% खर्च हो गया, ठीक है। और इसका जो सेविंग है, सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी इनकम कहने का मतलब टोटल अर्निंग जो कि 100% था, और एक्सपेंस हो गया 85%, इसको माइनस किए तो आ गया 15%, ठीक है। और ये सेविंग का वैल्यू दिया हुआ है 52,200 रुपया, ये है ना, 52,200 रुपया सेविंग का वैल्यू दिया। तो आइए डिनोट मारते हैं फिर से डिनोट फार्मूला पे, क्या है x/y इंटू जेड, ठीक है। तो z का वैल्यू तो यहाँ पे 100 हो गया, परसेंटेज में तो यहाँ भी परसेंटेज आएगा जो कि 15 है नीचे, और वहाँ है 52,200। कहने का मतलब हुआ कि 52,215 को डिनोट कर रहा है, तो 100 कितना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 3,48,000, और 3,48,000 जो है ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को डिनोट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 2 सम्स हम आप लोगों को दे रहे हैं, इन दोनों सम्स को आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को डिनोट का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप लोगों के लिए ये 2 होमवर्क दिए हैं। आपको घर में इन दोनों सम्स को सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।